वाइफ सिंड्रोम कहती हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। आजकल होता है कि नहीं पता नहीं। वो क्या करते हैं बहुत बढ़िया से कि पहले जमाने में, बिकॉज दे वर नॉट वर्किंग एंड ऑल, सो दिस वाज देयर लाइफ, वो जितना काम है उसको पूरे दिन भर में फैला के रखते हैं। सो व्हाट शी यूज्ड टू डू इज शी गेट अप आराम से, सुबह चाय बनाएंगे सबके लिए, फिर 1 घंटा पेपर लेके चाय पढ़ेंगे। ओके, देन 10, 11 बज गए, देन आफ्टरवर्ड शी विल स्टार्ट कुकिंग। आटा गूंद के रखा, फिर नहाने जाएंगे। ठीक है, नहा के आ गए, फिर उसके बाद में आके सब्जी काटी, सब्जी छौंकने के लिए डाली, फिर कपड़े सुखाने के लिए गए। फिर ऐसा कर करके 2 बजे तक उनका खाना बनाना चलता था। 2 बजे सब खाना खाने बैठते थे। 2 बजे खाना खाने के सब बैठ गए, 2 से 3 तक खाना हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा क्लीनिंग कर लिया, फिर जाकर लेट गए। फिर उठे थोड़ी देर से 4:30 5 बजे, चाय बनाई, 1 घंटा चाय पी। उसके बाद में फिर वही शेड्यूल, सब्जी काट के रखी, फिर कुछ और किया। The feeling that they got was कि हमको टाइम ही नहीं है अपने लिए। Whole day we are working, that's the feeling, and that's what happens with students when you don't plan properly. Come on, you need free time. Everyone needs free time. आपका तो efficiency खत्म हो जाएगी अगर free time नहीं है तो। But where to find that legitimately? वो बना के रखो, उसके हिसाब से अगर कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स को भी टेंशन नहीं आएगा देख के। Sit with your parents when you are making this. See, this is how much I have to study in this much amount of period. उसको मैंने डिवाइड करके वीकली मुझे हर सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, and this is the timetable. This week I am going to do this. उनको भी टेंशन नहीं आएगा ना आपका खाली बैठे हुए देखकर। या अगर आप टीवी देख रहे हो, फ्रेंड के यहाँ जाना चाहते हो, तो यू कैन ऑलवेज से इतना किया कि नहीं, that parents will ask हुआ है क्या है पूरा। So their tension is less, your tension is less, your efficiency is better, and your confidence level is better, क्योंकि आपको पता है कि if I am going according to this timetable, I will certainly complete it on time and do better in my life. There is a system to everything. हर चीज का सिस्टम होता है। टाइम मिलेगा बहुत सारा आपको, हर चीज करने के लिए टाइम मिलेगा, एंड यू नीड दैट स्पेस, प्लस यू नीड टू डू। आपको जितना पढ़ना है उसके ऊपर आपको 100% फोकस करना चाहिए। दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू डू दैट। अगर ऐसा पार्ट में निकाल के रखते हो तो आपको फोकस भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि 3 घंटे में मुझे इतना कंप्लीट करना है। इसके आगे अगर अटक जाते हो तो मेरे सेंटर में आना, आई विल हेल्प यू हाउ टू एक्चुअली, कि जो हम टाइम टेबल के हिसाब से कभी कभी नहीं कर पाते, सो हाउ टू कोप अप विद दैट। मेरा सिंपली ये सजेशन है कि आपने वीकली टाइम टेबल बना लिया, इसमें से अगर कोई चीज रह गई किसी भी वजह से, कि कोई एक्स्ट्रा टेस्ट आ गई है इसलिए आपने नहीं किया, या कोई भी और वजह से अगर आप पूरा नहीं कर पाए, तो योर कमिटमेंट टू योरसेल्फ शुड बी कि ये इस वीक का जितना था संडे के दिन आई हैव टू कंप्लीट इट, सो दैट आई वोंट स्लीप और आई वोंट गो आउट ऑन संडे बिफोर इस वीक का पूरा कंप्लीट नहीं हो गया। देन यू गो ऑन टू नेक्स्ट वीक, इट्स पॉसिबल। मतलब ये सब किया हुआ है मैंने, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। पढ़ाई में अगर समझता नहीं है तो प्लीज स्टॉप एंड थिंक कि आपको किस सब्जेक्ट का क्या एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। देयर आर डिफरेंट थिंग्स, केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, बट केमिस्ट्री में आपको क्या डिफिकल्ट लगता है? याद करना डिफिकल्ट लगता है, वो सारे नाम याद रखना मुश्किल होता है, या इक्वेशंस बैलेंस करना आपको मुश्किल लगता है? योर चैलेंज, व्हाट इज योर चैलेंज? और जो पर्टिकुलर चैलेंज होगा वो अपने एग्जिस्टिंग टीचर के साथ में बैठ के उसके ऊपर काम करिए। टीचर के पास टाइम नहीं है तो sit with someone else, a senior student who was good at that student, or simply get a home tutor for some time, 1 महीने के लिए उसके साथ बैठ के काम करो, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आगे बढ़ जाओ। फोकस, इसीलिए मैंने शुरुआत में क्या कहा था, जनरलाइज्ड आंसर किसी चीज का मत दीजिए। अबाउट योर सेल्फ, डू आई हैव स्ट्रेस? आई डोंट हैव स्ट्रेस, किसी और से कोई लेना देना नहीं। इफ आई हैव स्ट्रेस, व्हाट इज द रीजन ऑफ माई स्ट्रेस? आपको लगता है आईआईटी में जाना ही है और वो आपका स्ट्रेस है बहुत बड़ा, आई कैन अंडरस्टैंड इट वेरी मच, बट आई वुड ओनली सजेस्ट, एम आई पुटिंग माई 100%? एम आई यूटिलाइजिंग ऑल द टाइम विच आई हैव प्रॉपरली? ये 2 चीज के ऊपर अपने आप को बार बार एनालिसिस करते हो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस इज द मैक्सिमम एफर्ट विच आई कैन पुट, एंड आई एम पुटिंग दैट। मैं अपना पूरा दे रहा हूँ, योर स्ट्रेस लेवल इज गोइंग टू कम डाउन। अल्टीमेटली लाइफ में क्या मैटर करता है? Ultimately, what matters in life? Bliss. Our own satisfaction. चलिए, ब्लिस की बात तो है, बट आज के दिन जहाँ आप बैठे हो, ब्लिस भी सारी बकवास लगती है।
यार पहले पास तो हो जाए फिर ब्लिस देखेंगे. सो यस यू आर राइट, ब्लिस इज इम्पॉर्टेंट, बट अल्टीमेटली आज जो आप जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, जिसके लिए मेहनत करते हैं, यू हैव टू ट्राई फॉर द बेस्ट इंस्टीट्यूट. आई एम एब्सोल्युटली इन अग्रीमेंट विद दैट कि आपको जो भी चीज़ करना है, जो भी, उसमें एम ये रखो कि यू कैन गेट इनटू द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. इट डज मेक अ डिफरेंस अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करते हो तो. बट हैव रीजन कि मुझे क्यों इस फील्ड में जाना है और इस फील्ड के क्या क्या ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. मैं अगर इस तरह के कॉलेज में जाना इस तरह के इंस्टीट्यूट में काम करना चाहता हूँ तो कौन सी इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए मुझे, ये क्लैरिटी अपने लाइफ में लाइए. इंटरनेट इज एन अमेजिंग सोर्स, लेकिन हम इंटरनेट के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? फेसबुक. मुझे फेसबुक से कोई प्रॉब्लम नहीं है. Everything has got its own place in life, but internet is an amazing source. जरा सा आपके पास 5% डाउट है, गूगल के ऊपर डाल के देखिए, and it always surprises me. कुछ भी पूछो यार, कुछ भी. जब शुरुआत में हमने इंटरनेट लिया था पहले बार, तो my daughter was very small, तो मैंने उसको पहले बार बताया कि देखो ऐसा ऐसा गूगल नाम की एक चीज़ है, इसमें तुम कुछ भी पूछोगे तो तुमको जवाब मिलेगा. You try it. उसने मुझसे कहा कि आप उधर देखो. She didn't want to type it in front of me. और जब उसने टाइप किया why are moms so strict, और उसको उसके भी 10-15 पेजेस जवाब मिला. Amazing it is, amazing. Why am I stressed in class 12? How should I study? आप कुछ भी डालो. अगर आपको काउंसलर के पास नहीं जाना है ना तो कम से कम इंटरनेट की हेल्प लो. लेकिन एक डेंजर है उसमें. इंटरनेट में 50 तरह के लोगों ने अपने लेवल से उसमें कुछ डाला हुआ है. एवरीथिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन. सो उसका इंटरप्रिटेशन करने में आपको तकलीफ हो सकती है. सो देयर यू हैव टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस. सब चीज़ अपने आप में लगा के मत लो. बट यू नीड टू टेक हेल्प. दैट इज व्हाट इज माय सजेशन. जो चीज़ आपको रोक रही है, आपको स्ट्रेस कर रही है, आज ही नहीं, एनी टाइम इन योर लाइफ, एनी टाइम इन योर लाइफ, इफ यू आर फीलिंग दैट यू आर अनहैप्पी, you are facing stress, you are not able to get along, please ask for help as early as possible. हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जब तक सब कुछ पूरा बिगड़ नहीं जाता है तब तक हम हेल्प मांगने के लिए जाते नहीं है. इवन करियर काउंसलिंग के लिए लोग मेरे पास तब आते हैं जब सारे एडमिशंस खत्म हो गए हैं, इनको कहीं नहीं मिला, तब मेरे पास आते हैं कि अब क्या करना है बताइए. So many students who can do something very good in life, they miss out on good admissions. कोई किसी को एक साल ड्रॉप लेना पड़ता है, कोई सोचता है कि चलो छोड़ो ड्रॉप लेने में मतलब नहीं, अब जो मिल रहा है वो मैं कर लेता हूँ. ऐसे कितने सारे लोग करते हैं. सो फोकस शुड बी ऑन दैट. आई वांट टू मेक अ गुड करियर फॉर माई सेल्फ. आई वांट टू मेक अ गुड करियर फॉर माई सेल्फ. दैट विल गिव मी गुड स्टैंडिंग इन द सोसाइटी, डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, अ गुड लाइफ स्टाइल एंड सेटिस्फैक्शन. वो जो भी करियर मुझे दे इज अ गुड करियर. Then try to find out. तभी आप ढूंढोगे, तब तक आप ढूंढोगे नहीं, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है. और ढूंढने के लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी. देखिए सवाल से जुड़े होते हैं. जब तक आप ये सवाल पूछोगे कौन सा करियर अच्छा है, तो आपको वही टिपिकल जवाब मिलेंगे. अगर आप ये पूछोगे मेरे लिए कौन सा करियर अच्छा है, तो नेक्स्ट सवाल आएगा कि मैं कैसा हूं. हाँ या नहीं? फर्स्ट यू विल हैव टू थिंक मैं क्या हूं, मेरे से मैच करने वाला करियर ढूंढने के लिए व्हाट एम आई. So there you will understand that a personality analysis is essential. Personality analysis अगर खुद कर सकते हो तो खुद करो, पेरेंट्स के साथ कर सकते हो तो पेरेंट्स के साथ करो. कई बार ये होता है कि हम खुद या हमारे आसपास के लोग बायस्ड होते हैं. मतलब जैसे मेरे पास पेरेंट्स स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं, हर पेरेंट एक ही बात कहता है, मैडम बहुत होशियार है, पढ़ता नहीं है. तो हर पेरेंट के हिसाब से मेरा बच्चा बहुत होशियार है, सिर्फ पढ़ता नहीं, आप उसको बता दो पढ़ने के लिए. तो होशियार तो सभी है, but people around us are biased. So at such time you might require a third person's opinion. You can go to a good teacher जिसके ऊपर आपका विश्वास है. You can go to anyone in the society whom you think has got that maturity, जिसने दुनिया देखी है. और नहीं तो काउंसलर्स तो बहुत सारे हैं. They will help you understand yourself absolutely clearly. पूरी तरह से ऑप्शंस खत्म होने के बाद में हेल्प लेने में समझदारी नहीं है. बस मुझे ये कहना है. पेरेंट्स अगर आपके और आपके बच्चे के विचार नहीं मिल रहे हैं करियर के ऊपर, एंड देयर इज अ फाइट एवरी डे, और बच्चा भी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, तो प्लीज गो टू अ काउंसलर टुगेदर. आपकी बात भी सुनी जाती है, बच्चे की भी बात सुनी जाती है, प्लस टेस्ट की जाती है. ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें सुन के, और टेस्ट करने के बाद में ये 3-4 चीजों को मिला के व्हाट इज बेस्ट फॉर यू उसके साथ में ढूंढा जाता है.
जहां पर मैं जिस तरह से काउंसलिंग करती हूँ, आई इवन टॉक टू देम कि अगर लड़की के पेरेंट्स है कि आप लड़की की शादी कब कराने का आपका विचार है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इन करियर प्लानिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो कहती है कि भाई ग्रेजुएशन के बाद हमको इसकी शादी करा देनी है। हम सोच रहे थे इसको बायोकेमिस्ट्री कराया जाए। अब भाई बायोकेमिस्ट्री इज अ रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आपकी तुरंत ग्रेजुएशन के बाद लड़की की शादी करानी है आपको और आगे उसको पढ़ने नहीं मिला तो उसका एजुकेशन वेस्ट हो गया। कल अगर उसको जरूरत पड़ी काम करने की तो शी कैन नॉट डू एनीथिंग वेरी इजीली विद दैट। तो अगर आपके पास में टाइम फ्रेम कम है तो कम से कम ऐसा करियर उस लड़की को चूज करने दे कि जो 3 साल 4 साल की ग्रेजुएशन में शी बिकम्स अ प्रोफेशनल, जिंदगी भर उसके काम में आएगा। सो एवरी स्मॉल पॉइंट मैटर्स, एवरीथिंग दैट पेरेंट्स यू फील दैट हमको लगता है करियर में ये चीज जरूरी है, एवरीथिंग इज काउंटेड, एवरीथिंग इज टॉक्ड अबाउट। बट ये डर से कि काउंसलर कुछ भी बता देंगे, इसीलिए पेरेंट्स मेरे पास या किसी और के पास नहीं जाते। दैट्स वेरी डिफिकल्ट, आगे जाके आपको जाना ही पड़ता है। फिर ये तो वही बात होगी, जब मैं अपना आई क्लिनिक चलाती थी तो पेरेंट्स मेरे पास छोटे छोटे बच्चों को आते थे जिनको पहले बार में -3 वगैरह चश्मा लगता था। मैं पूछती थी यार बच्चे ने कभी तो कंप्लेन किया होगा, -3 तक नंबर चले गया, सिर दुखने की कंप्लेन किया होगा, दिखता नहीं है कंप्लेन किया होगा, व्हाई डिडंट यू ब्रिंग हिम अर्लियर? तो पढ़े लिखे पेरेंट्स ये कहते थे, हम सोचते थे कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर चश्मा लगा देंगे, एज इफ डॉक्टर को शौक है चश्मा लगाने का। बट दैट एटीट्यूड कि हम करियर काउंसलर के पास जाएंगे तो वो भलता ही कुछ बता देंगे, सही होगा आपके बच्चे के लिए वही बताया जाएगा, उसमें भलता कुछ क्या है? तो दैट मीन्स दैट यू बिलीव दैट व्हाट यू नो इज ओनली राइट। मैं पूरे दुनिया में घूमती हूँ और मुझे पता है कि जितना मेरा नॉलेज है दैट्स नॉट इवन a few percentage of the knowledge which is available. हम क्यों ऐसा सोचते कि जो मुझे पता है वही सही है? And parents, again another thing I would like to tell you here today. हम कहते हैं कि बच्चों में और हम में जनरेशन गैप है, इसलिए एक जनरेशन का गैप है, इसलिए बच्चे हमको समझते नहीं है। But it is not that easy. प्रॉब्लम ये है कि गैप एक जनरेशन का नहीं है। एक जनरेशन उस पीरियड को कहा जाता है जिसमें पूरी विचारधाराएं बदल जाती है, उसको जनरेशन पीरियड कहा जाता है। एंड दैट पीरियड इज अबाउट अ पीरियड ऑफ 7 years इज वन जनरेशन। सो बिटवीन मी एंड माय चाइल्ड देयर हैव बीन एटलीस्ट 3 to 4 generations have passed। 3 से 4 जनरेशन में सब कुछ बदल गया है हमारे आसपास। जो हमारा सोचना था, मानना था, उसमें केवल एक ही चीज रेलेवेंट है, दैट वी हैव द कंसर्न फॉर आवर चिल्ड्रन, दैट हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीजें विल बी रेलेवेंट ऑलवेज। बट इसके अलावा उनके लिए जितने करियर ऑप्शंस खुल गए आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी मैं देहरादून गई थी, देहरादून के क्राउडेड मार्केट में 4-5 लड़के आदमी एक्चुअली बैठ के वो मेहंदी निकालने का काम कर रहे थे और लंबी लाइन लगी हुई उनके पास में। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं ऐसे लोगों से बहुत बात करती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ सीखे हो, क्यों कर रहे हो? ये तो नॉर्मली ट्रेडिशनली लड़कियां करती है मेहंदी लगाने का काम। तो उन्होंने किसी एक लड़के की तरफ उंगली दिखाई कि हम उनके लिए काम करते हैं। That boy was very good at this। उसने खुद करना शुरू किया तो उसको समझ में आया कि बहुत लोग इसके पैसे देने के लिए तैयार हैं। So what he did was he started training other boys। देहरादून के हर मार्केट में उसके लड़के बैठते हैं and he is earning a lot of money out of that। तो सोचने की थोड़ी हमको सोच का दायरा बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम जितना दिखाएंगे उतने ही बच्चे देखेंगे, हम इतना दिखाएंगे तो इतना देखेंगे। हमने उनको बताया इंजीनियरिंग, मेडिकल और सीए ये 3 ऑप्शन है, तुमको क्या करना है? अब बेचारा उसमें से एक उठा लेगा। समझता तो उसको तीनों भी नहीं है, समझता तीनों भी नहीं है। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स टोटली लॉस्ट होते हैं कि हमको कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई करना छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। क्यों? तो जब मैं अकेले में इस बच्चे से बात करती हूँ तो वो बच्चा मुझे कहता है कि मुझे इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, लॉ नहीं करना है, तो पढ़ाई करके क्या करूं मैं? That's his thinking because he doesn't know any other options which are there। तो ऑप्शंस हमने उनको दिखाने इंटरनेट में केवल करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th। इतना आप डालिए, इतना मटेरियल आएगा कि आप 3 साल में नहीं पढ़ पाओगे। इट्स सो ह्यूज एंड वास्ट। वो करना है, उसके बाद में बच्चे का पर्सनैलिटी एनालिसिस करना है और फिर दोनों चीज को मैच करना है और फिर प्लान करना है कि ये जो कुछ हमने करियर ऑप्शंस चूज किए हैं उसके लिए आगे बढ़ने का बेस्ट तरीका कौन सा है। इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। जब करियर काउंसलर के भी पास आप जाते हो तो आपको ऐसा नहीं कि एक ही करियर बता दिया एंड देन यू हैव अ टेंशन कि यही करना है। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस।
you'll have always have the opportunity to discuss with your counselor कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, ये ज़्यादा सही लग रहा है. इवन कई पेरेंट्स हैं जो 12th के बाद बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते, so we work out on that. नागपुर में रह के किस तरह से उसका बेस्ट करियर पॉसिबल हो सकता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट यू शुड ओनली डेवलप दैट ओपननेस. The career of my child is very important for the child, not for me. मुझे दुनिया को अगर बताना है मेरा बच्चा मेडिकल में है तो बात अलग है, तो बात टोटली अलग है. क्योंकि ऐसे बहुत पेरेंट्स मेरे साथ आते हैं, मेरे बहुत पेरेंट्स आते हैं कि जो कहते हैं कि मेरे सारे कलीग्स के बच्चे जो हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गए, ये नालायक पढ़ता ही नहीं है. कलीग्स के नहीं के लिए बच्चे का करियर नहीं बनाना है, बच्चे का करियर उसके भविष्य के लिए बनाना है, ताकि वो खुशी के साथ में अपनी रिस्पेक्टफुल जिंदगी जी सके. ये फोकस वापस लेकर आइए. कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया क्या कह रही है. मेरी बेटी को 10th में 85% मार्क्स, अच्छे मार्क्स मैथ साइंस में भी. शी डिसाइडेड, शी सेड कि मुझे पता है कि साइंस और मैथ्स में जितना पढ़ना पड़ता है मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ. She told me I'll make good career for myself, but I don't want to put in this much amount of efforts only for studies. I respected that. मैंने कहा ठीक है, because I know that you can make any career out of anything. But मेरे घर में ही मेरे भाई, आस पड़ोस के लोग, उसको नहीं समझता, आप करो उसको जबरदस्ती पढ़ने के लिए. पढ़ना तो उसने है, उसने डिसाइड कर लिया नहीं पढ़ना तो सामने किताब रख के नहीं पढ़ेगा. So I gave her that liberty. मैंने कहा but do you realize that you have to make your career? She said don't worry about that. मुझे पता है मैं वैसे ही खुद इंडिपेंडेंट हूँ. I would make a good career for myself. तो उसके टैलेंट्स एबिलिटीज देखते हुए मैंने कहा कि ह्यूमैनिटीज आर्ट्स ले लो. She said नहीं, I want to keep a few options open. I'll go for commerce. ये देखियो, जब आप ऑप्शन देते हो तो बच्चा भी ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट ही मारना चाहता है. She opted for commerce. She is doing good at commerce. But while doing it, she realized कि अकाउंट्स बहुत समय तक उसके काम की बात नहीं है. सो शी स्कोरिंग वेल, बट शी सेज सीए नहीं करना है मुझे. ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सीए सबके बस की बात है नहीं. सीए में जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उसमें 50% छोड़ देते हैं बीच में, बिकॉज इट्स वेरी टफ. इफ इट डजंट मैच योर एप्टीट्यूड यू कैन नॉट डू इट. कुछ भी कर लो आप. नाउ शी हैज डिसाइडेड दैट आई विल गो फॉर साइकोलॉजी. दैट्स हर चॉइस. And psychology gives amazing careers today. आज जितने लोगों को जरूरत है काउंसलिंग की, within next 10 years psychology and counseling is going to be one of the topmost earning career option. मैं earning के हिसाब से बता रही हूँ, जो पेरेंट्स की चिंता होती है. topmost earning career option. यहाँ तो मैं जितना भी फीस लेती हूँ, बम्बई में मैंने एक मेरी फ्रेंड को कहीं जाना था काउंसलर के पास, तो मैंने उसको रेकमेंड किया कि चलो वहाँ पे ये काउंसलर अच्छी है, यहाँ पे आप मिल लो. वापस आकर उसने मुझे फोन किया, कहती है कि कुछ सोच के तो भेजा करो. मैंने कहा क्या हो गया? बोले 45 मिनट्स का टाइम दिया, 7,500 ले लिए. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल हाउ मच पीपल आर अर्निंग. एवरी करियर देयर इज मनी. डोंट थिंक ये ठीक है साइकोलॉजी बोलने. अगर बच्चे को साइकोलॉजी का एप्टीट्यूड है तो वो हमारे यहाँ जो चक्कर है ना कि अगर साइंस नहीं करना है तो कॉमर्स कर लो, कॉमर्स नहीं करना है तो आर्ट्स कर लो, और आर्ट्स में कुछ तो भी प्लेन आर्ट्स क्या करना, साइकोलॉजी कर लो. यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट दैट वे. अगेन इट्स द सेम थिंग. जैसे ड्राइंग क्लास में जाके कोई आर्टिस्ट नहीं बनता है, वैसे ही साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेके कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बनता. इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके कोई इंजीनियर नहीं बनता. आपके अंदर है तो है, नहीं तो नहीं है. बट there is a career opportunity in everything. That's only and again the only request and message I give to parents and students is please keep yourself open. Give your best. अगर आपको लग रहा है आपको इंजीनियरिंग ही करना है, बिल्कुल कोई काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है. Keep yourself focused and do that. Every career is good. But अगर आपको डाउट है, if you are not sure why you have selected any one career in your mind, please ask for help. Please ask for help. This is a very very important time of your life. बहुत फिर ये होता है ना बाद में 12th रिपीट कर लो क्या, तकलीफ होती है क्योंकि हमारे साथ वाले सब आगे चले जाते हैं. अभी रुक कर सोचिए. Fortunately today in Nagpur there are many career counselors, many counselors. पहले नहीं हुआ करते थे. You have an opportunity. Your life is unique. Your life is special. आज आगे कभी भी जिंदगी में ये जरूर याद रखना, यू आर अ ब्लेसिंग टू योर सेल्फ.
Your biggest responsibility is to live your 100% potential. That's your responsibility towards yourself. बाकी सब लाइफ में लगते रहेगा, चलते रहेगा. This is an amazing opportunity that you have. मुझे अक्सर लगता है कि किसी ने मेरा बहुत साल पहले करियर काउंसलिंग किया होता तो शायद आज तक I would have been one of the topmost persons in the world. मैंने तो 30 साल की जिंदगी में दूसरी बार करियर शुरू किया, so I am lagging behind. But this is an amazing opportunity that you have got to maybe listen to my experiences that I am sharing. और भी programs सर कह रहे थे कि साल भर में करते रहते. It's an amazing opportunity if you get it. हर जगह से जितना अपने काम का उतना उठाओ, सब चीजें लेने की जरूरत नहीं है. Every place, even when I am speaking, pick up what is relevant to your life. कोई बहुत ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है. And implement it in the best possible way. I mean, I am amazed that नूतन भारत विद्यालय is organizing such kind of programs. और सर ने मुझे बताया कि कहाँ से, पूना, बॉम्बे से, and the speakers charge a lot when they come from different places. कोई स्कूल नहीं करती है. Unfortunately, when any school is approached, वो फ्री वाले प्रोग्राम कराना चाहते हैं. All schools. Unfortunately, this is my experience. Especially in Nagpur. So it's a huge thing if they are doing this. और साल में एक बार नहीं, स्कूल्स में प्रोग्राम भी कराते हैं तो साल में एक बार कराते हैं फोटो खींच के मैगजीन में डालने के लिए. This is my common experience for the last 15 years. जहाँ पे स्पीकर पैसे कोट करता है, लोग कम्युनिकेशन करना बंद कर देते हैं. And if they are doing this, getting speakers again and again every year, year after year, साल में 3 से 4 बार, hats off to you. I mean, it's amazing thing that you people are doing all this. Take advantage, boys, girls. I am here in this city. If you need my help anytime, I'm always there. There are many other people who are my generation जिन्होंने खुद सब अपने आप से किया हुआ है एक्सपेरिमेंट करके. So they have too much to give to you. But पहले आपको जाके पूछना पड़ेगा सवाल, तो जवाब मिलेगा. तो सवाल पैदा करो. Don't just go blindly because people are doing it. अपने सवाल पैदा करो तो जवाब देने वाला भी आपको पक्का लाइफ में मिलेगा. There are too many people who actually want to help you out there. I wish you all the best and God bless you.